हेलो स्टूडेंट, आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना। हम लिख सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा है एक पूर्ण चक्र के लिए धारा के ताक्षणिक वर्ग माध्य मान, पहले वर्ग फिर माध्य फिर मान के वर्गमूल को क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इन ए कंप्लीट साइकिल for a instantaneous current value of root mean स्क्वायर। कंप्लीट साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा एक फॉर्मूले की तरफ। अब सबसे पहले आपको क्या आता है निकालना? आप इसके लिए आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखें, आपको निकालना आना चाहिए। आपको आता है निकालना IM। सर IM कैसे निकालते हैं? IM निकालते हैं I dt अपॉन dt से, ठीक है। या आप निकालते हैं IM I dt अपॉन t से, और जिसमें आप लिमिट रखोगे 0 से t और यहाँ भी आएगी 0 से t, ठीक है। आपको IM निकालना आता है, हमें IM नहीं निकालना है, हमको निकालना है IRMS। हमको क्या निकालना है? IRMS। R का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन, और S का मतलब होगा भैया स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? IRMS रूट मीन स्क्वायर। रूट को बोलते हैं आप वर्गमूल या मूल। मीन मतलब माध्य, स्क्वायर मतलब हो जाएगा वर्ग। तो वर्ग माध्य मूल हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या इसको निकालने के लिए? इसके निकालने के लिए हम चलेंगे कहाँ पर? इसको मैं आगे निकालना शुरू करता हूँ। आपको निकालना है IRMS। तो पहले आपने लिखा I, फिर माध्य लिख दिया, फिर उसका स्क्वायर कर दिया और फिर रूट लगा दिया। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आपको निकालना आता है IM, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। IM निकालना आता है। सर IM का फॉर्मूला कितना होता है? I dt अपॉन t, ठीक है। तो ये 0 से t हो गया, बट हमको तो क्या निकालना है? IM का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? इसका स्क्वायर कर दिया। अब करना क्या है? आपको I की वैल्यू तो अच्छी तरीके से पता है। I इक्वल टू होता है I नोट साइन ओमेगा t। तो जो I की वैल्यू है उसको अपन यहाँ रखेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। इक्वेशन सेकंड में I की पुट करेंगे। पुट the value of I
इन इक्वेशन सेकंड, जो भी हमारे पास आई की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल देते हैं। तो इसको मैं लिखता हूं आई एम स्क्वायर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका क्या करेंगे अपन, होल स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई किससे हो गया, डी टी से। नीचे क्या है हमारे पास, कैपिटल टी। लिमिट क्या है अपने पास, 0 से टी। देखो आप दिल थाम के बैठ जाओ, डेरिवेशन पूरा करने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप करूंगा, आप आराम से समझने की कोशिश करें। अगर आपको अभी तक नहीं आता है डेरिवेशन तो यहां से देख के आप आराम से सीख जाओगे। आई एम, और कुछ भी नया नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इससे पहले वाला डेरिवेशन आप जरूर देख लें इस चैप्टर का, वहां जाकर आप चैनल को विजिट करें और वहां से आपको ये मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है डी टी से, और डिवाइड में नीचे क्या है, कैपिटल टी। लिमिट कितनी लगाई, 0 से टी। 0 से टी क्यों लगा रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पूर्ण चक्र के लिए, ना कि आधे चक्र के लिए। मैं चाहता हूं ये पूरा डेरिवेशन एक ही पेपर में मैं कर दूं, इसके लिए थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा इसको। क्या करेंगे भैया, अरे तो नाराज हो गया ना, मान ही नहीं रहा भाई, ये लग रहा है आपसे भी नाराज है मेरे से भी नाराज है। आई एम स्क्वायर, अब जो आपके पास में देख रहे हो आप आई नोट स्क्वायर, इसको बाहर निकालेंगे। आई नोट स्क्वायर को बाहर निकाला, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मल्टीप्लाई किससे करना है, डी टी से। ये मैंने यहाँ लगा दिया ब्रैकेट। अच्छा अपॉन में क्या है, टी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, टी। आई नोट स्क्वायर को बाहर निकाला, अपॉन में टी आया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब यहाँ हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कॉस 2 ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये फॉर्मूला आप दिमाग में सेट कर लें जब इस डेरिवेशन को करने वाले हो तो, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो इसको कर नहीं पाएंगे अपन, ठीक है ना। या फिर आपको डायरेक्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू आनी चाहिए। मैथ वाले बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बायोलॉजी वालों को होती है, ठीक है। तो जैसे अपन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस, ये कॉस ओमेगा टी इक्वल टू के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, कॉस 2 ओमेगा टी। बट हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। तो 2 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको डिवाइड में भेज देंगे, तो वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये वैल्यू बनी है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, ठीक है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की ये वाली वैल्यू मेरे को आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम यहां पुट करने वाले हैं इस वाली इक्वेशन में, साइन स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, देन आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी, इंटीग्रेशन लगाया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन क्या आएगा 2। मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है साइन स्क्वायर ओमेगा टी की, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। और जब इसका मल्टीप्लाई भैया किससे करेंगे, डी टी से करेंगे, और यहाँ लिमिट कितनी है, 0 से टी। अब बस होने वाला है, दिल थाम के बैठ जाइए, आई एम स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी। अब 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा हमारे पास में, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा डी टी के साथ, तो यह आएगा 0 से टी
वापस आई एम स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1 का मल्टीप्लाई dt से करेंगे क्या आएगा dt, फिर cos 2 ओमेगा t का मल्टीप्लाई किससे करेंगे dt से, ये लगाया हमने ब्रैकेट और यहाँ लगाया 0 से t। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब इसका एक एक करके दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, dt का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t तक और यहाँ लगा दिया मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट, माइनस वापस लगाएंगे 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लेके चलते हैं आगे वाले फेज की तरफ। तो क्या बनता है आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t को अपनी जगह पुट कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा स्मॉल t, ब्रैकेट लगाया स्मॉल t और वैल्यू है आपके पास 0 से t, माइनस लगा दिया cos 2 ओमेगा t dt का, cos 2 ओमेगा t का dt के साथ में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होगा, cos का आएगा sin 2 ओमेगा t और कांस्टेंट कौन कौन है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा कहाँ जाएगा नीचे, लिमिट कितनी पुट करोगे स्टूडेंट 0 से t। आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, ठीक है। अब वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ आएगा t माइनस 0 माइनस यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2 ओमेगा को मैंने बाहर निकाला, क्या बचा sin 2 ओमेगा t और लिमिट ले ली 0 से t और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब मैं 1 अपॉन 2 ओमेगा को बाहर निकालता हूँ, ये मेरा लुकआउट है, आपको पता लग जाएगा निकाला क्यों है थोड़ी देर बाद में, क्योंकि ये पूरी वैल्यू 0 निकलने वाली है, ठीक है। और अगर 0 का मल्टीप्लाई आप 1 अपॉन 2 ओमेगा से करोगे तो 0 ही आएगा। आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 0 कितना हो जाएगा t हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा को छेड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ सकते, अभी तो मौसम बहुत ख़राब चल रहा है तो प्लीज़ आप दूर रहें, छेड़े नहीं, ठीक है ना, छेड़ते फिर मामला क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। अब क्या करना है, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 पाई अपॉन टी, और जहाँ पर स्मॉल टी है वहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको, तो लिखा साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी और यहाँ टी के क्या आएगा कैपिटल टी, ठीक है। क्या लगाया मैंने माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और क्या आ जाएगा इनटू में 0, ठीक है। थोड़ी जगह कम है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ कितना है t, ठीक है। यहाँ लगाया मैंने माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। अब यहाँ देखें भाई, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर आ जाते हैं, देखो t से t क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, साइन 2 इंटू 2 पाई साइन 4 पाई, साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, चलो मैं एक बार और स्टेप बढ़ा देता हूँ आपके लिए, साइन 4 पाई माइनस ये कितना है 0, तो ये हो जाएगा साइन 0। आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, मेरा पर्पज यही है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी, एक एक स्टेप को मैं आराम आराम से कर रहा हूँ। आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। अब मुझे बताओ साइन 4 पाई कितना होता है 0, साइन 0 कितना होता है 0। अब 0 माइनस 0 तो 0 हो गया, और जब इसे 0 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा 1 अपॉन 2 ओमेगा से, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो
तो बनेगी क्या कंडीशन, क्या बनने वाली कंडीशन बहुत जोरदार बनेगी आपके सामने और आप इसके मजे लोगे। कंडीशन बनेगी आई एम स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ पे ओनली बचेगा t, t से t क्या हो जाएगा कैंसल, तो वैल्यू कितनी आएगी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, किसकी वैल्यू आई है आई एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। चलो यहाँ पर आ जाते हैं, जब हमारे पास आई एम की वैल्यू आई है, आई एम की वैल्यू आई है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई एम की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे आई आर एम एस कितना होता है आई नॉट अपॉन सॉरी आई आर एम एस कितना होता है आई एम स्क्वायर अपॉन √2 में आ जाएगा आई एम का स्क्वायर और रूट। तो अब हमारे पास आई एम की वैल्यू कितनी आई है, आई एम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ आई एम इक्वल टू कितना है, एक बार आप देख लें वापस आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो आई आर एम एस आई एम की वैल्यू पुट करें आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 और क्या लगा दिया आपने रूट। तो करेंगे क्या, अपने पास जो आई आर एम एस की वैल्यू आ रही बड़ी जोरदार आएगी भाई साहब, आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा आई नॉट हो जाएगा, बट 2 पे तो रूट लगेगा ना, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आई आई नॉट अपॉन √2, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है आई आर एम एस आई नॉट अपॉन √2। अब जैसे मान लेते हैं हमको वी आर एम एस निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप वी आर एम एस क्या आएगा वी नॉट अपॉन √2, ठीक है ये बात समझ में आ गई। आपको आई आर एम एस निकालना आ गया, वी आर एम एस निकालना आ गया। अगर मान ले कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, और क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो भैया देखो सीधी सी बात है करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो करने के लिए आपको आना भी तो चाहिए ना, अगर आपको आएगा तो करोगे कैसे। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट यह है सप्लाई, पावर सप्लाई विद्युत आपूर्ति का एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है, हालांकि पहले आया था, विद्युत आपूर्ति दे रखा है, तो आपसे पूछेगा वोल्टता का शिखर मान, क्या पूछेगा वोल्टता का शिखर मान, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको दे रखा है ना ये 220, इसका मतलब होता है वी आर एम एस, क्या होता है 220, देखते क्या करना है अपन को वी आर एम एस चेप देना है, कुछ नहीं करना, वी आर एम एस पूछ क्या रहा है वी नोट। सिंपल तरीका बताता हूं मैं आपको, आपके पास रिलेशन है वी आर एम एस वी नोट अपॉन √2, आपको वी नोट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें √2 इंटू वी आर एम एस। वी आर एम एस वैल्यू पता है आपको वी नोट √2 220 वी नोट √2 होता है 1.414 इंटू जब 220 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, डायरेक्ट याद कर लेना इसको। देखो मल्टीप्लाई करेंगे अपन इसका, तो मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 311.08, ठीक है। अगर √2 से करेंगे तो 311 आएगा, और पीछे क्या लगा देंगे वोल्ट। ये डायरेक्ट आप याद कर लें कि जब 220 की वी आर एम एस होता है तो उस समय वी नोट का मान कितना आता है 311.08 वोल्ट आता है। आज की क्लास में ही खत्म करता हूँ, अगली क्लास आपको जल्दी मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।